यात्री, प्रवासी बंधु, हम सब के मेहमान, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। गुजरात के विकास की चर्चा सब दूर हो रही है और देश में भी ये मान लिया गया है कि गुजरात विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन अगर स्वस्थ विकास करना होगा, स्थायी विकास करना होगा, तो हमने विकास की नींव को, उसकी जड़ों को उस रूप में मजबूत करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों तक निरंतर उसका लाभ देश को और गुजरात के नागरिकों को मिलता रहे। और अगर स्वस्थ विकास करना है तो न सिर्फ औद्योगिक विकास से काम चलता है, न ही सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास से लाभ मिलता है और न ही सर्विस सेक्टर के विकास से लाभ मिलता है। विकास का स्थायी लाभ तब मिलता है जब एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर तीनों बराबर रूप से इक्वली कंट्रीब्यूट करने वाले अगर होते हैं तो हम स्वस्थ विकास की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक औद्योगिक विकास का सवाल है, गुजरात पूरे देश में आज नंबर 1 पर है। एग्रीकल्चर विकास का सवाल है, हिंदुस्तान के कृषि विकास की पूरी यात्रा में गुजरात का कहीं नामो निशान नहीं था। जब एग्रीकल्चर विकास की चर्चा होती थी तो पंजाब, हरियाणा, उन्हीं प्रदेशों के नाम आते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कृषि विज्ञान को, कृषि क्षेत्र को नए आयाम दिए, कुछ आधुनिक रूप दिया और कृषि क्षेत्र के विकास में भी आज गुजरात ने हिंदुस्तान के प्रमुख राज्यों के साथ अपना स्थान बना दिया है। लेकिन आने वाली युवा पीढ़ी को देखते हैं हम तो सर्विस सेक्टर एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर रहा है और सर्विस सेक्टर में एक सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है टूरिज्म। कम से कम पूंजी निवेश से, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम बेनिफिट जिसमें मिल सकता है, स्किल से लेकर के अनस्किल तक, प्रोफेशनल से लेकर के कॉमन मैन तक, हर कोई अपनी बुद्धि शक्ति के अनुसार अपने सहज अनुभव से इस क्षेत्र का विकास भी कर सकता है, अपना योगदान भी दे सकता है। और गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसके पास दुनिया को देने के लिए सब कुछ है। आज विश्व में जितने टूरिज्म के सेक्टर फैले हैं, किसी देश के पास दरिया होगा, समुद्र होगा, किसी के पास बहुत बड़ा तालाब होगा, किसी के पास अच्छी सी नदी होगी, किसी के पास हेरिटेज बिल्डिंग होगा। गुजरात एक ऐसा राज्य है, हमारे पास सब कुछ है। रेगिस्तान भी है तो 1600 किलोमीटर लंबा समुद्र का किनारा भी है। पूरे हिंदुस्तान में पर स्क्वायर किलोमीटर अगर सबसे ज्यादा हेरिटेज बिल्डिंग कहीं पर है तो गुजरात की धरती पर है। आज विश्व के अंदर हेरिटेज बिल्डिंग देखने के लिए लोग पागल की तरह अपना खर्च कर करके जाते हैं। और इन सबको अगर करना है, ये सब होना एक बात है, लेकिन दुनिया को इसका पता होना दूसरी बात है। हमारे पास जो है वो दुनिया को पता कैसे चले, विश्व जाने कि मेरे कच्छ की धरती पर रेगिस्तान, ये सफेद रण, चांदनी रात में ताजमहल का तो चर्चा सब करते हैं, लेकिन क्या कभी चांदनी रात में
मेरा ये रण देखा है, जितना आनंद, संतोष ताजमहल में चांदनी रात देखने को मिलता है, उससे अनेक गुना ज्यादा ये ठंडी हवाओं के बीच रण के अंदर इस सफेद रेगिस्तान को चांदनी रात में देखने का अवसर मिलता है। शायद कच्छ के लोग भी अनेक होंगे जिन्होंने सोचा नहीं होगा कि रण का इतना सौंदर्य हो सकता है और ये रण दुनिया को पागल कर सकता है। मित्रों, मेरी कोशिश है मैं दुनिया को मजबूर करूं मेरी कच्छ की धरती पर आने के लिए। मैं उनको लालायित करूं कि अगर सब कुछ देखा है लेकिन कच्छ नहीं देखा, गुजरात नहीं देखा, तो बहुत कुछ अधूरा रह गया। इस स्थिति मुझे पैदा करनी है, और ये पैदा करनी है तो लोगों तक पहुंचाने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, आवश्यकता होती है। कुंभ का मेला आज, उसके लिए कोई सर्कुलर नहीं निकालना पड़ता। कुंभ के मेले के लिए कोई अलग से एडवर्टाइजिंग नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले एक परंपरा विकसित की कि आज कुंभ का मेला हर हिंदुस्तानी अपना टाइम टेबल बनाता है तो कुंभ के मेले के साथ बनाता है। किसी भी व्यवस्था को प्रारंभ करना होता है तो योजना करनी पड़ती है, सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ता है, सरकार ने इनिशिएटिव लेना पड़ता है। और एक बार अगर बात जम जाती है तो ऑटो पायलट हो जाती है, जनता अपने आप करना शुरू कर देती है। उसको पता रहता है फलानी तारीख को कार्निवल होने वाला है, फलानी तारीख को रण में प्रसंग होने वाला है। हर कोई अपने टेंट लगा देंगे, हर लोग तय कर लेंगे कि भाई एक पूरा नगर हम भी जाकर के बना सकेंगे, मेहमानों को बुलाएंगे और रखेंगे। लेकिन प्रारंभ किसी को करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। हमने प्रारंभ किया है, हमने मेहनत करने की कोशिश की है,